हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन ट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है इंटरनल बॉडी ऑर्गेनेल्स नेम। तो सबसे पहले जान लेते हैं किडनी। किडनी का हिंदी होता है गुर्दे। वृक्क या गुर्दे का जोड़ा एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन, रक्त संशोधन करना है। गुर्दे बहुत से वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। ये मूत्र प्रणाली के अंग है। किडनी शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है। शरीर से पेशाब निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र नलिका द्वारा होता है। इसको लंग्स यानी हिंदी में फेफड़े कहते हैं। फेफड़े दो अंग जो हवा से ऑक्सीजन निकालते हैं और इससे आपके शरीर में रक्त के संचारण करते हैं। वह पेशी जो आपके फेफड़ों को हवा में खींचते हैं और बाहर धकेलने में मदद करता है। वायुकोष्ठिका फेफड़ों में छोटे वायुकोष्ठ जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इसका मुख्य काम सांस को रक्त परिसरण चरण तक पहुंचाना है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सांस के माध्यम से बाहर निकालना है। रक्त परिसरण चरण के तीन अंग हृदय, रक्त और रक्त वाहिनी होते हैं। फेफड़ों की मदद से शरीर का हर अंग सही ढंग से काम करता है। इसके लिए फेफड़ों को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। हार्ट, इसको हिंदी में दिल। हमारा हृदय हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह हमारे परिसरण चरण प्रणाली के बीच स्थित है जो धड़कते हुए शरीर के चारों ओर रक्त का प्रवाह करता है। रक्त शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है और अवांछित कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हृदय का मुख्य काम शरीर के सभी भागों तक रक्त को पंप करना है। इसमें अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है। यह अशुद्ध रक्त को फेफड़े में शुद्ध करने के लिए भेजता है। शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हृदय के पंप के कारण ही होता है। लीवर, इसको हिंदी में जिगर कहते हैं। लीवर हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है। यह शरीर में भोजन पचाने से लेकर पित्त बनाने तक का काम करता है। लीवर शरीर को संक्रमण से लड़ने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, शरीर से विषैले पदार्थ को निकालने, फैट को कम करने और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने से लेकर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। लीवर पूरे शरीर में डिकॉस्ट करता है। लीवर हमारे शरीर में लगभग 500 कार्यों का कार्य करता है, जिसमें आपके द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ने के लिए पित्त बनाने से लेकर पोषक तत्वों और विटामिनों को संग्रहित करने और शरीर को संक्रमण और बीमारी से बचने तक के काम शामिल है। यह अल्कोहल, दवाओं और मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट जैसे विषाक्त पदार्थों को भी तोड़ता है। इसको इंग्लिश में स्टोमच और हिंदी में पेट बोलते हैं। पेट एक खोखला अंग या कंटेनर है जो पेट के एंजाइमों के साथ मिश्रित होने पर भोजन को रखता है। ये एंजाइम भोजन को उपयोगी रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। आपके पेट की परत में कोशिकाएं एक मजबूत एसिड और शक्तिशाली एंजाइमों का स्राव करती है जो टूटने की प्रक्रिया के लिए आमाशय का मुख्य कार्य भोजन के पाचन का है। आमाशय भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का सफाया करते हैं और आमाशय के पाचन रस में स्थित एंजाइम भोजन में स्थित प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे प्रोटीन का पाचन आसान हो जाता है। आमाशय का पाचक रस भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर सड़ने से रोकता है। इसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर और हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं। गॉल ब्लैडर शरीर का एक जरूरी हिस्सा है जो लीवर के ठीक नीचे होता है। इसका काम लीवर से निकलने वाले बाइल जूस को स्टोर करके रखना होता है, जिससे भोजन को पचाने के दौरान ये छोटी आंत में बाइल जूस पहुंचकर पाचन में मदद करता है। गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेशन सिस्टम में गॉल ब्लैडर की प्रमुख भूमिका होती है। अक्सर कई लोग के शरीर में किडनी स्टोन की समस्या बढ़ने पर उनके शरीर से गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। इसके बावजूद ऐसे लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हालांकि इसे निकालने जाने के बाद रोगी को हाई फूड वाले फूड न खाने की सलाह दी जाती है।
लार्ज इंटेस्टिन मतलब इसे हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की कुल लंबाई 1.5 मीटर होती है, परंतु यह छोटी आंत से मोटाई में अधिक होने कारण ही बड़ी आंत कहलाती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करना है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है, जहां अपचित पदार्थ मूल के रूप में एकत्रित हो जाता है और गुद्दा इसे निष्कासित कर देती है। बड़ी आंत के 4 प्रमुख कार्य हैं: पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की वसूली, मल का निर्माण और भंडारण, और बैक्टीरिया द्वारा कुछ अपचनीय खाद्य पदार्थ का किण्वन। इलियोसेकल वाल्व छोटी आंत के अंतिम भाग, जिसे इलियम कहा जाता है, से सामग्री के प्रवेश को नियंत्रित करता है। स्मॉल इंटेस्टिन मतलब छोटी आंत। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो आमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। क्षुद्रांत्र में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। भोजन का डाइजेशन तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है और इसके लिए छोटी आंत भली प्रकार एडप्ट होती है। यह स्वयं काफ़ी लंबी होती है। छोटी आंत की मांसपेशियां भोजन को अग्नाशय, यकृत और आंत से पाचक रसों के साथ मिलाती है और आगे के पाचन के लिए मिश्रण को आगे धकेलती है। छोटी आंत की दीवारें पानी और पचे हुए पोषक तत्वों को आपके रक्त प्रवाह में अवशोषित करती है। इसको स्प्लीन हिंदी में तिल्ली कहते हैं। प्लीहा या तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है। ब्रेन, इसे हिंदी में दिमाग कहते हैं, हमारे शरीर को चलाने में या फिर किसी भी तरह का निर्णय लेने में हमारी दिमाग का बहुत गहरा योगदान होता है। हमारे दिमाग दिल की धड़कन को सामान्य रखने, सांस को अनियंत्रित होने से रोकने, शरीर के तापमान को बनाए रखने और रक्तचाप यानी बीपी को स्थिर रखने का काम करता है। माइंड को केवल महसूस किया जा सकता है, जबकि ब्रेन हमारी कपाल में स्थित होता है, जिसे छुआ जा सकता है। मन के द्वारा किसी कार्य को करने का आदेश दिया जाता है, वही मस्तिष्क के द्वारा उस कार्य को सोच समझकर करने और उसे याद रखने में मदद मिलती है। यूरिनरी सिस्टम, हिंदी में इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्राशय वह अंग है जो शरीर के मूत्र को संग्रहित करता है। गुर्दे खून से अपशिष्टों को निकालते हैं और मूत्र यानी पेशाब बनाते हैं। मूत्र यूरेटरस नामक नलिकाओं से होकर मूत्राशय तक पहुंचता है, फिर मूत्रमार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। थायराइड गर्दन के निचले हिस्से में स्थित है, एक तिल्ली के आकार की ग्रंथि है। यह ट्राइआयोडोथायोरिन T3 और थायरोक्सिन T4 हार्मोन को स्रावित करता है। इसे थायराइड हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन शरीर के अनेक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें दिल की धड़कन और कैलोरी की खपत को कंट्रोल करना शामिल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें।